Hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET Experience. This is my YouTube series for you guys, most important questions for NEET 2023. All the questions from NCERT, and today I will discuss reproduction in organisms, क्लास 12 का पहला चैप्टर। तो पहले मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। आप सबको क्या करना है, व्हाइट पेपर एंड पेन लेकर बैठना है, ठीक है। एंड रूल नंबर 2, मैं क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को रीड करूँगा, देन 5 सेकंड का पॉज लूँगा। उसमें आपको क्या करना है, आप सबको आंसर व्हाइट पेपर में मार्क कर लेना है, एंड देन मैं करेक्ट जो आंसर है वो मार्क करूँगा, एंड आप सबको क्रॉस चेक कर लेना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद आप सबको काउंट कर लेना है कि आपके कितने आंसर्स जो थे वो राइट थे, ठीक है। अगर आपके 80% से ज़्यादा आंसर्स जो है राइट थे, इसका मतलब है ये जो चैप्टर है आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका है। एंड अगर 80% से कम आंसर आपके राइट है तो इसका मतलब ये है कि आपको और एक बार ये चैप्टर रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल ऑफ ब्रायोफाइलम इज बुलबिल, लिप बड्स, राइजोम, ऑफसेट। तो आपका टाइमर शुरू हो चुका है, मार्क करो व्हाइट पेपर में आंसर क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा लिप बड्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हायसिंथ is one of the most invasive weeds, primarily because of it gets adapted to any freshwater body easily. It produces secondary metabolites against herbivores. It can propagate vegetatively at a phenomenal rate. It is predated upon by a large number of species. तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्क करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, ठीक है। It can propagate vegetatively at a phenomenal rate. So next question, isogametes are seen in Cladophora, Fucus, human beings, Ficus. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर इज Cladophora, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ म्यूसाइट ऑफ द फ्रूट फ्लाई इज 4, 8, 12, 16। तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड म्यूसाइट यानी 2n यानी डिप्लोइड। तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्क करो। तो करेक्ट आंसर इज इन केस ऑफ फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में जो हैप्लॉइड में जो होता है वो होता है 4, एंड डिप्लोइड में आएगा 8। सो करेक्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट, द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस। मार्क करो, हाउ इज द जोश, जल्दी जल्दी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन shows more variations, great synchromy between sexes, large female size than males, less vulnerability to predation। तो आंसर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर इज ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, जिंगर इज वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड थ्रू राइजोम, बुलबिल, स्टोलन, ऑफसेट। तो क्या आएगा आंसर, मार्क करो जल्दी। जिंजर एनसीईआरटी में है, ठीक है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राइजोम। राइजोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एनिमल्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन देयर इज हाई सिंक्रोनी बिटवीन द टू सेक्सेस, द चांसेस ऑफ डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रायो इज हाई, द मेल गैमेट इज मोटाइल, vulnerability टू प्रेडेटर्स इज इंक्रीज्ड। तो इन एनिमल्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो मेल गेमेट होता है वो होता है मोटाइल, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रोटिफर्स ऑप्शन 1 एग्जिबिट एडल्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन जुवेनाइल फेज आर प्लांट्स दैट कैन बी बोथ मोनोसियस एंड डायसियस। ऑप्शन 3 में क्या है, प्रोड्यूस्ड गेमेट्स बाय माइटोसिस। ऑप्शन 4 में है
आर एनिमल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाई पार्थेनोजेनेसिस। तो जो रोटिफर होते हैं वो क्या होते हैं, एनसीईआरटी में है, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, आर एनिमल्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाई पार्थेनोजेनेसिस। तो इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, ठीक है, तो वहाँ पर है रोटिफार्स, तुर्की, बार्ड में से है तुर्की, ठीक है, और भी है। देन नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन 1 में क्या है, ये डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, मिनिमल वेस्ट ऑफ गेमेट्स, ग्रेटर चांसेस ऑफ इंडिविजुअल एग फर्टिलाइजेशन, रिलेटिवली लॉन्गर टाइम ऑफ एग प्रोटेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, तो क्या पूछा है, नॉट एन एडवांटेज पूछा है, ठीक है, नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनके सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो ऑप्शन 1 में क्या है, ये डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, ये तो हो गया नॉन एडवांटेज पूछा है ना, तो ये हो गया नॉन एडवांटेज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रायोनी। तो आंसर क्या आएगा, मार्क करो जल्दी, लीडिंग टू वेरिएशन, सीधा सीधा आंसर आएगा, सीधा सीधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट काड़ा। तो इनके सब काड़ा ऑप्शंस क्या है, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम, ऑप्शन 2 ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ऑप्शन 3 अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर उगोनियम, ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो रॉन्ग पूछा है, ठीक है, मार्क करो, आंसर मार्क करो, क्या आएगा ऑप्शन में से, क्या आएगा, रॉन्ग पूछा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर उगोनियम। तो रॉन्ग पूछा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ काड़ा जो होते हैं वो होते हैं मोनोसियस, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो जो है वो सेम प्लांट में होते हैं। तो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको तो ग्लोब्यूल कहते हैं, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्यूल कहते हैं, यानी ऑप्शन 2 में जो है तो वो प्रेजेंट होता है सेम प्लांट में, ये भी है ट्रू, ठीक है। एंड जो इसका जो उगोनियम होता है वो अपर में होता है एंड जो एंथ्रेडियम है वो लोअर में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट, द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर फ्लावर बर्ड्स, शूट बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स, रूट बर्ड्स। तो आंसर क्या आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जल्दी से करो यार, जोश जोश। तो इसका क्या आएगा आंसर, एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट, मोनोसियस प्लांट ऑफ काड़ा shows occurrence of antheridiosperm and archegoniosperm on the same plant, stamen and carpel on the same plant, upper antheridium and lower ugonium on the same plant, upper ugonium and lower antheridium on the same plant। तो मोनोसियस प्लांट ऑफ काड़ा shows occurrence of, तो काड़ा जो होता है वो तो है मोनोसियस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, क्योंकि काड़ा जो है मोनोसियस, ठीक है, इनके केस में जो एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियोस्पोर, एंथ्रेडियोस्पोर आर्किगोनियोस्पोर नहीं होता है, इनके केस में पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे उगोनियम एंड एंथ्रेडियम कहते हैं, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ द एलुरोन सेल्स ऑफ अ प्लांट विथ 42 क्रोमोजोम्स इन इट्स रूट टिप सेल। तो जो रूट टिप सेल्स है उसका जो वो होता है 2n, ठीक है, वो होता है, क्या होता है 2n, यानी डिप्लॉयड। एंड जो एलुरोन सेल्स है वो क्या होता है, ये आपको मार्क करना है पहले, फिर मैं बता दूंगा। तो आंसर में से क्या है, 63, 84, 21, 42। तो आंसर क्या आएगा, मार्क करो जल्दी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 63, यानी जो एलुरोन सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स जो होता है वो सेल्स होता है प्रोड्यूस करते हैं एलुरोन लेयर को। एंड जो एलुरोन लेयर है वो ऑन द अपर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है, ठीक है,
एंडोस्पर्म क्या होता है 3n, यानी ट्रिप्लॉइड। तो आंसर क्या आएगा, अगर 42 इज डिप्लॉइड देन ट्रिप्लॉइड में क्या आएगा और 21 ऐड होगा, यानी 63 इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2023। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस? ऑप्शन 1 मार्चेंसिया, ऑप्शन 2 पाइनस, ऑप्शन 3 साइकस, ऑप्शन 4 पापाया। तो करेक्ट आंसर इज, जल्दी जल्दी क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर इज पाइनस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन पी, कुकम्बर, चाइना रोज, ऑनियन। तो यूनिसेक्सुअल पूछा है, ठीक है, अच्छे से मार्क करो, यूनिसेक्सुअल पूछा है। पी, चाइना रोज, ऑनियन, कुकम्बर, क्या आएगा, तो आंसर आएगा कुकम्बर। सारे पी, चाइना रोज एंड ऑनियन जो है वो है बाइसेक्सुअल। ठीक है, सो नेक्स्ट। ए सियोन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स produced will be determined by the genotype of stalk, scion, both stalk and scion, neither stalk nor scion। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करना है। तो करेक्ट आंसर इज scion। ठीक है, नेक्स्ट। Which form of reproduction is currently matched? Euglena, transverse binary fission, पैरामीशियम लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, एमीबा मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम बाइनरी फिशन। तो इसमें से आंसर कौन आएगा, करेक्टली मैच पूछा है। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो मार्क करो, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, एमीबा मल्टीपल फिशन। इन केस ऑफ ऑप्शन 1 यूग्लिना जो होता है वो भी बाइनरी फिशन ही करता है, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। एंड जो पैरामीशियम है वो करेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, एंड जो प्लाज्मोडियम है वो तो बाइनरी फिशन ही नहीं करते, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? ऑप्शन 1 शार्क, वालरस, एलिफेंट, डॉग। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो। हाउ वाज द जोश गाइस, जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट है एंड मैंने अच्छे जगह से उठाया है। तो चलो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलिफेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लॉइडी ऑफ ब्रेड विथ इज 4n, 6n, 2n, 8n। दिस इज अनदर लेवल अप क्वेश्चन फॉर नीट 2023। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, अब जल्दी से अटेंड करो, फिर क्रॉस चेक करो कि सही हुआ कि नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6n। ठीक है, नेक्स्ट। लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज 140 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 40 ईयर्स। ठीक है, तो इसका जो NCERT में जो एक पेज है, ठीक है, पूरा डायग्राम है एक पेज में, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो, पैरट पूछा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 140 ईयर्स। नेक्स्ट। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स, स्पॉन्जेस, ड्रोन्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी। इमॉर्टल पूछा है। ठीक है, नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, यानी एक है जो इमॉर्टल होते हैं बाकी नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 में क्या है, लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। ऑप्शन 2 में क्या है, द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट, सो देयर लाइफ स्पैन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑप्शन 3 में क्या है, ए पीपल ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ मैंगो ट्री। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट पूछा है, करेक्ट। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1 में क्या है, लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, फिर क्या है,
द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट सो देयर लाइफ स्पेंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है तो आंसर कैसे आएगा, यानी ऑप्शन 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। ए पीपल ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन देन एज कम्पेयर टू अ मैंगो ट्री। तो जो पीपल ट्री होता है उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो लॉन्गर होता है देन मैंगो ट्री, ठीक है। तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ऑप्शन डी में क्या है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग सवाल है पिछले वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है आपको मार्क करना है। तो ऑप्शन 1 में है ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स। ऑप्शन 2 में है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। ऑप्शन 3 में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। ऑप्शन 4 में है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका टाइम शुरू होता है अब। मार्क करो। अगर अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे आपके ठीक है, ठीक है, तो आप सही ट्रैक पे हो भैया और ब्रदर और फ्रेंड, ठीक है। तो चलो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1। क्यों ऑप्शन 1 आएगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड सिमिलर मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो ये तो गलती हो गया ना, सेम और सिमिलर मैकेनिज्म नहीं फॉलो करते। सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड जो बाकी जो ऑप्शंस है वो क्या है, सारे ट्रू है। फॉल्स पूछा था तो फॉल्स आ गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिविजुअल ऑफ क्लोन, इंडिविजुअल्स ऑफ अ क्लोन। ऑप्शन 1 आर जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट, आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली एंड फेनोटाइपिकली डिफरेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, मार्क करना है, इंडिविजुअल्स ऑफ अ क्लोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। तो क्लोन जो होता है वो कहाँ से पैदा लेता है, क्लोन किससे कहते हैं, क्लोन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, उन सबको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्योंकि वो सब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, asexual reproduction is common among single celled organisms only, among parents only, क्या पूछा, among plants only, sorry, among single celled organisms and plants and all animals, among single celled animals, plants and animals with simple organization। तो जो asexual reproduction है इज कॉमन बिटवीन, तो क्या आएगा आंसर, आपको मार्क करना है पहले, फिर मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4 एमोंग सिंगल सेल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो सारे एनिमल्स में नहीं आएंगे, विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जो सारे एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं। तो ऑप्शन 3 तो हो गया रॉन्ग, ऑप्शन 4 इज द मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है, which of the following is not vegetative propagule? Option 1 rhizome and sucker, option 2 tuber and offset, option 3 bulbil in agave, leaf buds, bulb, option 4 antherozoid। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, मार्क करो पहले। तो करेक्ट आंसर इज एंथेरोजॉइड, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी से करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। which of the following statements is false? Asexual reproduction is simpler than sexual reproduction. Asexual reproduction occurs by fission, budding, and fragmentation. In most of the animals, both asexual and sexual modes of reproduction are found. Vegetative and sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। फॉल्स पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे हायर प्लांट्स नहीं आएगा। इन केस ऑफ वेजिटेटिव ये तो सही है कि हायर प्लांट्स
करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स में नहीं होते हैं, वो इन केस ऑफ एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी मैमल्स स्पेशली इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस आर कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड सीजनल ब्रीडर्स, वेरी मच डिजीज सेंसिटिव। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मार्क करो। हाउ वाज द जोश गाइस, अच्छे से करना है। तो करेक्ट आंसर इज सीजनल ब्रीडर्स। तो मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ द मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। नेक्स्ट, which of the following regulates the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organisms? Hormones, environmental force factors, abiotic components, interaction between hormones and environmental force factors। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से मार्क करो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है, इंटरएक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, meiosis does not take place in organisms showing asexual reproduction only, takes place in some sexually reproducing haploid organisms, takes place in sexually reproducing diploid organisms, all of the above are correct। तो इन केस ऑफ meiosis इसका जो आंसर क्या आएगा, ठीक है, सारे ही करेक्ट आएगा या फिर 1 2 3 में से एक करेक्ट आएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर आपको पता लगाना है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन 3 में देखो आप, टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में तो होती ही है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 इज ऑल्सो ट्रू एंड ऑप्शन 3 इज ऑल्सो ट्रू एंड ऑप्शन 1 तो इज ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, विविपेरस एंड ओविपेरस रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, मार्क करो। तो मैंने इसका जो ट्रिक है वो शॉर्ट में कराया था। तो जो जो अंडे देते हैं वो हो गए ओविपेरस, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एंड जो जो अंडे नहीं देते हैं वो हो गए विविपेरस, यानी ह्यूमन्स हो गए विविपेरस, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। फ्लॉइडी ऑफ ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमेट, जाइगोट आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप मार्क करो, उसमें मैं आंसर्स ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप मार्क करो। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ओवरी जो होता है वो होता है 2n, एंथर होते हैं n, एग भी होते हैं n, पोलन भी होते हैं n, मेल गैमेट भी होते हैं n, जाइगोट होता है 2n, ठीक है। यानी एंड में आ रहा है 2n एंड उससे पहले आएगा n, एंड में आएगा 2n देन उसके पहले आएगा n, यानी ऑप्शन 1 एंड 2 में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। एंड जो ओवरी होते हैं, एंथर होते हैं, बोथ होते हैं 2n, एग होते हैं n एंड पोलन भी होते हैं n, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओवरी एंड एंथर जो होता है ना वो 2n होते हैं, एग एंड पोलन होते हैं n होते हैं, मेल गैमेट भी n होते हैं, यानी हैप्लॉइड होता है, एंड जाइगोट जो होता है वो तो डिप्लॉइड होता है, आप जानते ही है। मैच द फॉलोइंग, आइज ऑफ किसके साथ आएगा, राइजोम ऑफ किसके साथ आएगा, बुलबिल ऑफ किसके साथ आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो मैंने नहीं दिया है, ठीक है, प्लेस की कमी की वजह से। तो इसका मैं जो करेक्ट मैं खुद ही कर देता हूँ। तो आइज ऑफ क्या आएगा, पोटैटो, ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ आएगा क्यू। राइजोम किस में आएगा, राइजोम आएगा जिंजर में, बुलबिल आएगा एगेव में, लीड बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in vegetative propagation when the dash come in contact with damp soil or water they produced roots and new plants। तो इसमें क्या आएगा आंसर, सूट, नोड, एक्सियल सूट, सीड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपको मार्क कर लेना है, 5 सेकंड है आपके पास, तो जल्दी से मार्क करो। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, there are various types of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on the habitat and morphology of the organism, morphology of the organisms, morphology and physiology of the organism's habitat, physiology and genetic makeup। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो, 5 सेकंड आपके पास है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड विविपेरस, ओविपेरस, ओमनीवोरस, सारोगेसी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मार्क करो। टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी इन केस ऑफ ओविपेरस, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओविपेरस में जो होते हैं वो इन केस ऑफ बर्ड्स वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एंड अंडे के अंदर ही क्या होता है, जो जायगोट होता है, डेवलपमेंट होता है जायगोट का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ओविपेरस। नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम फीमेल गेमेट्स, वेजिटेटिव सेल्स, फर्टिलाइज्ड ओवम, नन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, जल्दी जल्दी, हाउ इज द जोश। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। तो करेक्ट आंसर इज फीमेल गैमेट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज सीन इन बनाना, स्टेम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, राइजोम। तो क्या आएगा आंसर, आपका टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से मार्क करो देन आगे बढ़ो। इन केस ऑफ बनाना तो आंसर आएगा राइजोम। राइजोम में दो आंसर आएंगे, ठीक है, 2 आंसर्स आ गया, एक तो आएगा बनाना एंड आएगा जिंजर। तो नेक्स्ट, इन which of the following gametes are released in the surrounding medium, fishes, amphibians, earthworms, both A and B, यानी fishes and amphibians। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क कर दो आप व्हाइट पेपर में। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी, फिशेस एंड एम्फीबियंस दोनों में ही क्या होते हैं, जो गेमेट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं इन द सराउंडिंग मीडियम। नेक्स्ट, फाइंड द मोनोसियस प्लांट, कोकोनट, कुकर बीट्स, बोथ ए एंड बी, पपाया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, टाइम अप। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, एनसीईआरटी लाइन, दिस इज एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। कोकोनट एंड कुकर बीट्स जो होते हैं एंड काड़ा जो होते हैं, काड़ा कोकोनट, कुकर बीट्स एंड काड़ा वो होते हैं मोनोसियस प्लांट, एंड पापाया एंड डेट पम जो होते हैं वो होते हैं डायसियस प्लांट। दिस इज अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन। इफ द gametes are similar in their appearance, they are called as anisogametes, isogametes, homogametes, both B and C। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो। इफ द gametes are similar in their appearance, similar यानी करेक्ट आंसर इज आइसोगेमेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मोरुला, ब्लास्टुला, जायगोट, फीटस। तो क्या फॉर्म होता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या फॉर्म होता है, आपका टाइम शुरू हो चुका है लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जायगोट। तो जायगोट होता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन आता है मोरुला, देन आता है ब्लास्टुला। तो नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, स्पोर मायोब्लास्ट, सोमाटिक स्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स, होमोस्पोर्स। तो इनके सब टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो, ठीक है। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होता है या होमोस्पोर्स क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। तो आंसर आएगा हेटेरोस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वो एडवांस प्लांट हो गए, इनके सब एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, देयर आंसर शुड बी होमोस्पोर्स। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ऑस्ट्रियस साइकिल इज एब्सेंट, ठीक है, काउ, हॉर्स, मंकी, रैबिट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क कर दो। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। ऑस्ट्रियस साइकिल इज एब्सेंट पूछा है, ठीक है। तो एब्सेंट यानी आंसर आएगा मंकी, क्योंकि मंकी जो होते हैं एंड ह्यूमन जो होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, यानी ये जो होता है प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट एनिमल्स। इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट एनिमल्स उसे कहते हैं हम ऑस्ट्रियस साइकिल। जो होता है काऊ, हॉर्स, रैबिट, ये सारे क्या है, नॉन प्राइमेट एनिमल्स है। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमेट एनिमल्स यानी ह्यूमन हो गए, मंकी हो गए, सिंपैंजीज हो गए, वे तो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट ऑस्ट्रियस साइकिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। आपको आपका सही होना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। तो ऑप्शन ए में क्या है, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट्स, बोथ बाईपास फ्लावरिंग फेज, बोथ ऑकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो, जल्दी 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 मार्क कर दो, मार्क कर दो। क्या आएगा आंसर, आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए में है ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन। ऑप्शन बी में है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी में है फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन डी में है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मार्क करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस जो स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, grafting is impossible in monocot because vascular cambium is absent, meristematic tissue is absent, collateral vascular bundle, radial vascular bundle। तो आंसर क्या आएगा, मार्क करो। टाइम 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 1 सेकेंड टाइम ऑफ। तो आंसर आएगा vascular bundle, vascular cambium is absent। तो in case of monocot there is absent of vascular bundle, so grafting is impossible। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिनगेमी जाइगोट, फर्टिलाइजेशन जाइगोट, कॉपुलेशन फीटस, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जल्दी से मार्क करो। ये जो क्वेश्चन है ये सारे का ही सही होना चाहिए, एंड मैं बता रहा हूँ कि 50% का ये आंसर गलत आएगा। ठीक है, प्रॉमिस 50% लोग गलत ही करेंगे ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी। तो जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन उसे ही कहते हैं हम सिनगेमी एंड जाइगोट, तो दोनों में ही सेम है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिली मिस्टेक मत करो आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन में मार्क कर देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिनगेमी में बहुत कम मार्क करेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क कर देंगे। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, यानी सिनगेमी एंड जो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ही बात है, एक ही बात है। नेक्स्ट, बर्ड्स लाइक तुर्की अंडरगो डैश टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, ले एग। तो जो होता है तुर्की, बर्ड्स तुर्की, वो क्या करते हैं, मैं पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट, स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इन सराउंडिंग वाटर टू इनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगेमी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। Offsprings are extremely vulnerable to predators, threatening their survival, both A and C। तो what is the correct answer of this question? आपको मार्क करना है सही से, अच्छे से, ध्यान से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, टू इनहेंस द चांसेस ऑफ सिनगेमी। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना नीलाकुरांजी फ्लावर्स वंस इन डैश ईयर्स, 10 years, 20 years, 12 years, 16 years। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना, पहचाना लग रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 12 years, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय ट्यूबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू जेनरेशन, मॉर्फोलॉजी विगर एंड डिजीज रेजिस्टेंट, बोथ मॉर्फोलॉजी एंड विगर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो विगर का जो मतलब होता है वो होता है एनर्जी। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब तो आपको पता ही है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ मॉर्फोलॉजी एंड विगर। डिजीज रेजिस्टेंट ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, डिजीज कहीं भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, मॉर्फोलॉजी एंड विगर। दिस इज अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ऑकर इन हाउस फ्लाई, ड्रोसोफिला, हनी बी, ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाउस फ्लाई आएगा, ड्रोसोफिला आएगा, या हनी बी आएगा, क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर इज हनी बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज आर नॉट फाउंड इन एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, पेरेनियल प्लांट्स, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज है आर नॉट फाउंड इन, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, एनुअल प्लांट क्या आएगा, बाइनियल प्लांट में आएगा, पेरेनियल प्लांट में आएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेरेनियल प्लांट में जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ये नहीं देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट देयर विल बी नो सीड सेट इवन आफ्टर पॉलिनेशन, प्लांट विथ मोनोसियस फ्लावर्स,
dioecious plant with the staminate flowers, dioecious plant with pistillate flowers. This statement is not true. दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान से करो। अगर ये सी हो गया तो मान लो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2। इन केस ऑफ स्टेमिनेट फ्लावर्स, स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, स्टेमिनेट स्टेमेन। तो इसमें तो जो सीड यानी सीड कैसे होते हैं, सीड होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी इन केस ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर्स देयर वी कैन फाउंड सीड सेट, but in case of staminate flowers there we not get found, where we not found seed set, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑफसेट्स जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, कैसे 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 बना गया ऑफसेट्स? म्यूटिक डिविजन आएगा, माइटोटिक डिविजन आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा माइटोटिक डिविजन, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमाटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रायो रेस्क्यू। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जल्दी से मार्क करो। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रॉन्ग होगा मुझे पता है, लेकिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सोमाटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। एम्ब्रायो यानी माइक्रो, माइक्रो पूछा है, माइक्रो प्रोपेगेशन पूछा है, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो माइक्रो यानी एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस इन कॉनिडिया, जीम्यूल, मेगास्पोर, मियोसाइट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपको मार्क कर लेना है आपकी वाइट पेपर में एंड देन क्रॉस चेक कर लेना है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, करेक्ट आंसर आएगा मियोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन आर सीन इन एस्चेरिचिया कोलाई, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, एमीबा, पेनिसिलियम। तो मल्टीपल फ्यूजन एंड बाइनरी फ्यूजन, अरे इतना इजी क्वेश्चन, जल्दी से मार्क हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ इसका मतलब बहुत ही बुरा। एमीबा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ म्योसाइट ऑफ एप्पल इज 34, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन इट्स सोमाटिक सेल। तो सोमाटिक सेल हैप्लोइड होते हैं, ट्रिप्लोइड होते हैं, डिप्लोइड होते हैं, क्या होते हैं उसमें से आपको जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17, 34, 51, 68। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जो सोमाटिक सेल्स होता है वो होता है डिप्लोइड, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 34। क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा होगा? एनसिस्टेशन एंड मल्टीपल फिशन, एमीबा, बर्ड्स, हाइड्रा, गेम्यूल्स, निडरियंस, कॉनिडिया, पेनिसिलियम। तो आंसर क्या आएगा? मार्क करो जल्दी, हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। हो गया क्या? हो गया। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3 गेम्यूल्स यानी निडरियंस। गेम्यूल्स आएगा स्पॉन्जेस के केस में, ठीक है। एंड जो बाकी सारे ऑप्शन है बर्ड्स तो हाइड्रा ये तो ट्रू है, एमीबा के केस जो पाए जाते हैं एनसिस्टेशन एंड मल्टीपल फिशन ये भी ट्रू है, कॉनिडिया से है पेनिसिलियम ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग्स formed by sexual reproduction because offsprings do not possess exact copies of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed on to the offsprings. Offsprings are formed at different times. DNA of parent and offsprings are completely different. तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? आपको मार्क करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स जो होता है वो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। नेक्स्ट, एमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फिशन एंड बर्डिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोस्पोकिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर क्या आएगा? आपको मार्क करना है जल्दी से। टाइम 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 तो आंसर आएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो एमीबा एंड ईस्ट होते हैं वो क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग। अच्छा, मैच करना है, इसका ऑप्शंस नहीं है तो मैं खुद कर देता हूँ, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते रहो एंड देखते रहो। तो जू स्पोर्ट्स में क्या आएगा? जू स्पोर्ट्स में आएगा क्लामाइडोमोनास। एंड ये जो फ्लोइंग है, ठीक है, मैच, ये जो मैच करूँगा मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉनिडिया में आएगा पेनिसिलियम। बार्ड्स आएगा इन केस ऑफ हाइड्रा। गेम्यूल्स आएगा इन केस ऑफ स्पॉन्ज। बर्डिंग आएगा इन केस ऑफ ईस्ट। बाइनरी फिशन आएगा इन केस ऑफ एमीबा। ठीक है, बाइनरी फिशन आएगा एमीबा। एंड जो बर्डिंग आएगा वो आएगा ईस्ट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ख़त्म हो गए ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ए पे ख़त्म। लगभग 66 क्वेश्चंस मैंने कराया है। ठीक है, 66 क्वेश्चंस है, तो उसमें से आपका कितना क्वेश्चंस जो सही हुआ वो आपको देख लेना है। एंड अगर 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही है यानी आप सही ट्रैक पे है। ठीक है, अगर 80% से कम है यानी आपको और 1-2 बार ये चैप्टर रिवीजन कर लेना है ताकि आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अच्छे से रिवीजन करके आना वो चैप्टर, देन क्वेश्चन अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।